हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एवरेज पढ़ चुका गया है। एवरेज में 3 पार्ट आपके मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 पार्ट है, जिसमें आपका लगभग एवरेज के सारे क्वेश्चनों को कवर कर दिया गया है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशतता को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों से होते हुए और बड़े क्वेश्चनों को करते हुए जाएंगे, जिसमें भी 3 या 4 पार्ट आएंगे। 3-4 पार्ट में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम पहला सवाल आपके लिए लेके आए हैं कि परसेंटेज का पहला सवाल आपके लिए है 115% को भिन्न में बदलिए। 115% को किसमें? भिन्न में आपको बदलना है 115% को। तो 115% सीधा सीधा देखिए, ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं इस छोटा क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले छोटे क्वेश्चन से ही शुरुआत की जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे बड़े क्वेश्चनों को। नहीं तो पहले ही डर जाएगा आदमी, तो बाद में फिर क्या करेगा। इसलिए मैं पहले छोटे क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। से 115% को भिन्न में बदलना है, तो अगर हम जब परसेंटेज हटाते हैं तो सबको पता है परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, और ये हो जाएगा आपका 115/100। अब देखिए ये किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 1 बचा 2500, 15 हो गया, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और 0। ये कितना आ गया आपका? भिन्न आ गया आपका 23/20। ये कितना आ गया आपका? 23/20। देखिए आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लगा होगा, और उसी हिसाब से फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और भी आसान है। इसमें ये क्या है कि 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे। मतलब 1/2% को हमको दशमलव में अभिव्यक्त करना है। तो 1/2, देखिए फिर वही कुछ करना नहीं है दशमलव। जैसे अब यहाँ पर बोला होता हमें, इस पहले क्वेश्चन में अगर हमसे बोला होता दशमलव में कीजिए, तो हम क्या करते हैं? इसमें दशमलव में करने के लिए बोला होता तो हम इसको काटते, दशमलव में इसको लाते। अब इसमें दशमलव में बोला है हमें करने के लिए, तो इसको दशमलव में बदलते हैं। पहले क्या करेंगे? 1/2% हटाने के लिए 100 से भाग, और ये हो जाएगा आपका 1/200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 × 100, और इसको जो 0 से अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा? 0.01/2 ये होगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, 0 ऐसे उतरा, और यहाँ पर 1 है, 1 तो में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर एक 0 और बढ़ाएंगे और एक 10 हो जाएगा ये, और 10 होने के बाद ये क्या हो जाएगा? 0.005। क्या हो जाएगा? दशमलव में इसको व्यक्त करेंगे कितने? 0.005। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? दशमलव में अभिव्यक्त हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बोल रहा है एक संख्या का 35% 91 है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दी हुई है जिसका 35% 91 है। तो देखिए कोई भी संख्या होती है वो पूर्ण होती है। पूर्ण होने के लिए उसको क्या होता है? 100% होना होता है। 100% होना होता है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका 35% जो है आपका, वो कितना दिया हुआ है? 91 दिया हुआ है। तो इसका 100% मतलब संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने की संख्या क्या होगी? 100% पूरी होगी संख्या, तो 100% निकाल लेते हैं। 91 × 100/35, और इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? ये इसको आप काटिए, 7 से कट जाएगा। ये 7 × 5 = 35, और ये हो जाएगा आपका 7 × 7, 2 9 7 × 21 13। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0, और 13 दूनी 26, 260 आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा 13 दूनी 26, और एक 0 आगे बढ़ा दिया, तो ये आपका संख्या अभी क्या निकल के आएगी? 260 निकल के आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला 44/5% प्लस 4/5% प्लस 0.4/5% को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबका हर बराबर है, तो हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? 44 4 48, 48.4। ये कितना हो जाएगा आपका? 48.4/5%। ये प्रतिशत है, सॉरी ये 4 कितना प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत में लिया हुआ तो प्रतिशत में लिख लीजिए। ये पूरा टोटल, क्योंकि
हर बराबर था तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका आ गया 48.4/5। अब इसको प्रतिशत को हटा दशमलव में व्यक्त करना है, कि इसमें दशमलव संख्या में व्यक्त करना, तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटा लेंगे। 48.4/5 गुणे 1/100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 5 1 कम 5, 5 9 45, 45 3 48 और दशमलव लगा, 3 और 4 मिलके 34 हो गया, 5 छक्का 30, 30 4 34, 5 8 40, मतलब आपका आ गया 9.68/100, मतलब 9.68/100। अब इसको हमको चेंज करना है दशमलव में, तो दो जीरो नीचे से हटेगा तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, और तो 0.0968 ये आपका क्या हो गया, दशमलव में व्यक्त हो गया। 0.0968 क्या हो गया, दशमलव में व्यक्त हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कभी। ये सब क्वेश्चन कोई रेलवे में पूछा गया है, कोई सीजीएल में पूछा गया है, कोई सीएचएसएल में पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये यूपी वाले भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वही कॉपी करते हैं ये लोग भी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया क्या, आसान ही क्वेश्चन है। 20 का 30% प्लस 30 का 20% कितना होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसा है, 20 का 30% धन 30 का 20% कितना होगा। तो 20 का 30% निकाल लीजिए, 20 का 30% यही होगा, परसेंट हटाएंगे तो क्या 100 से भाग करेंगे, तो 20 का 30% ये हो गया, प्लस 30 का 20%, 20% मतलब ये हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, मतलब 6 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये कितना आ गया आपका, 12 आ गया। 20 का 30% 6 होगा, और 30 का 20% भी 6 होगा, इसलिए 6 और 6 मिलकर कितना हो गया, 12 हो गया। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 10.8 का x% 32.4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है आपके लिए। 10.8 का x% का मतलब x/100, ये कितना है आपका 32.4। देखिए ये आपको कंपटीशन के उससे बताया जा रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताया जा रहा है। नहीं तो अगर बेसिक एकेडमिक में आप पढ़ते हैं, किसी क्लास में पढ़ते हैं, तो वो आपको पूरा बेसिक तरीके से बताया जाता है। तो इसको ऐसे कैसे करते हैं, करना है सीधा सीधा। अब इसको ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 32.4 गुणे 100 बटे 10.8। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 300 के आसपास आएगा, ये आएगा आपका 300। सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, और ये आएगा आपका 300, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 20 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 40 का 30% प्लस 50 का 40% बराबर 800 का x% है, तो x का मान बताइए। ये भी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका 5वां नंबर, उसी टाइप का क्वेश्चन आपका ये भी है। थोड़ा सा बड़ा है बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है इसकी। तो 20 का 10% मतलब ये हो गया, प्लस 30 का 20% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 40 का 30% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस 50 का 40% बराबर ये हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 800 के x%, मतलब x/100 के बराबर है। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब सीधे सीधा 5 चौक 20, ये देखिए पहले 2 और 6 इधर 12, 4 तियाँ 12 और 5 चौक 20 बराबर कितना हो जाएगा, 8x। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 6 2 8, 12 8 20, 20 20 40, 40 बराबर हो गया 8x। तो x बराबर क्या हो गया, 40/8। इधर गुणा, इधर आके भाग, 8 पंचे 40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो से कोशिश करूंगा कि मैं ऑप्शन को भी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके लिए, यदि y का
y का x प्रतिशत 150 है, 150 है, और z का y प्रतिशत 300 है, तो x और z का संबंध बताना। मतलब x और z में क्या संबंध है, ये दिया हुआ है y का x प्रतिशत, x प्रतिशत मतलब y का x प्रतिशत मतलब ये हो गया आपका बटे 100। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से भाग करते हैं। ये आपका कितना है, 150 है, तो 150 लिख दिए। और दूसरा कह रहा है और z का y परसेंट 300 है, तो z का y प्रतिशत निकाल लीजिए, ये कितना है, 300 है। अब देखिए संबंध निकालना है, z और x में क्या संबंध होगा। तो देखिए एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर दें। क्या कर दें, डिवाइड कर दें, मतलब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड कर दें, तो आ जाएगा आपका y x बटे 100 और यहाँ से z y बटे 100 बराबर ही हो जाएगा आपका 150 बटे 300। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 150 एक कम 150, 150 दूनी तो मतलब x बटा z बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे 2। तो z बराबर क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, यही आपका संबंध होगा। z बराबर क्या आ जाएगा 2x, ये आपका क्या होगा, z और x में संबंध होगा। आगे क्वेश्चन ये भी ऐसे भी दिख सकता है, या फिर ऐसे भी 2x इक्वल टू z, इस टाइप से भी लिख सकता है, इस टाइप से भी लिख सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि फोटोग्राफ, देखिए फोटोग्राफ की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, PHOTOGRAPH ये स्पेलिंग लिखी हुई है। शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है, PH के स्थान पर क्या लिखा जाता है, F लिखा जाता है। देखिए PHOTOGRAPH फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ में PH के स्थान पर क्या लिखा जाता है, F, मतलब ये दोनों के स्थान पर, ये दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया जाता है, F लिखा जाता है। तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत में कमी होगी। मतलब देखिए दो अक्षर को हटा के केवल एक अक्षर रखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कमी ही होगी, संख्या में क्या होगी, कमी ही होगी। तो कमी कैसे पता चलेगी हमको, पहले हम गिन लेते हैं कि फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर है, 10 अक्षर है। और ये बन जा रहा है क्या, अगर PH को हटा के हम क्या लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं, तो ये बन जा रहा है कितना, एक F यहाँ पर आ जाएगा, एक F यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर हो जाएगा। कमी कितने की हुई इसमें, अब देखिए कमी कितने की हुई, 2 की कमी हुई, कितने में हुई, 10 में हुई, 10 अक्षर था जिसमें 2 की कमी हो गई। तो यही हमसे पूछा परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या, 2 दहिया 20, मतलब 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसमें 20% की क्या आ गई, कमी आ गई। कैसे किया गया क्वेश्चन, फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है, तो PH के स्थान पर क्या लिख दिया, F लिख दिया। तो पहले टोटल कितना था, 10 था, और फिर हो गया कितना, 8 हो गया। मतलब कितने की कमी आई, 2 की कमी आई, 10 में 8 हो गया तो 2 की कमी आई। और कितने में कमी आई, पहले तो 10 था, तो उसी पे तो निकलेगा प्रतिशत। तो 2 बटे 10 गुणे 100 बराबर कितना आ गया आपका, 20% आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री का मतलब 3 चौके, ये बाउंड्री का मतलब क्या है, चौके, 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल कितने रन बनाए और दौड़ने वाले रनों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए 110 रन टोटल कितना बनाता है, 110 रन बनाता है ये, इसमें से 8 क्या बनाता है, 8 6 मारता है, 8 6 मारता है, और 3 क्या मारता है, 4 मारता है, 3 4, मतलब इससे कितना बना दिया, 48 रन इससे बना दिया, और इससे 12 रन बना दिया। टोटल मिला के कितना बना दिया, 60 रन इससे बना दिया। अब बोल रहा है वो विकेटों के बीच दौड़ कर कितना रन बनाता है। टोटल कितना बनाया था, वो 110 रन बनाया था, जिसमें 60 रन उसने छक्के और चौवे से बनाए। तो बचा कितना, 50 रन बचा, 50 रन बचा। तो ये पूछा हुआ था ना, इसने कुल कितने रन बताए, उसने कुल कितने रन बनाए, तो 50 रन बनाए। अब बोल रहा है प्रतिशत। देखिए कभी कभी क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछ सकता है, और कभी कभी क्वेश्चन क्या आगे भी पूछ सकता है कि प्रतिशत भी बताइए। तो 50 रन बनाया इसने, तो दौड़ने वाले रनों का प्रतिशत बताने के लिए क्या, दौड़ने वाले रन कितने, 50 हैं, कितने में है, 110 में है, और किससे गुणा करेंगे प्रतिशत लगाने के लिए, 100 से गुणा। 50 रन उसने बनाए, और कितने रनों में 50 रन बनाए, 110 रनों में 50 रन बनाए, तो 110 रन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया,
ये आपका आ गया 500/11 और 500/11 को इसको आप भिन्न में चेंज कर लेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो गया, फिर 5 बचा, फिर 11 चौक 44, 11 चौक 44 और सही कितना बचा फिर 5/11, 44 सही 5/11, ठीक है। हाँ 44 सही 5/11। देखिए थोड़ा सा ये 11/45 होगा ये। देखिए कैसे ये जो होगा, देखिए 500/11 करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 11 चौक 44, 6 बचा, जिसमें 6 बचने के बाद कितना हो गया 60, तो 11×5 = 55, 11×5 = 55, तो 45 सही 5/11 आएगा। ये 45 सही 5/11 आएगा। कितना आएगा आपका 45 सही 5/11। थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग कभी कभी उलझ जाता है, तो 45 सही 5/11 आएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो किस तरह से है आपके सामने, किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ दिया जाए तो वही अंक बन जाता है। तो मान लेते हैं ये कोई अंक जो है, मान लेते हैं कि वो कितना होता है 100% होता है। कोई भी अंक जो होगा वो 100% होगा। तो 100% का 20% कितना होगा 20 होगा, 20% कितना होगा 20 होगा, और 20 में अगर हम 20 को ऐड कर देते हैं और तो ये कितना बन जाता है आपका, फिर से वही 100% बन जाता है। फिर से क्या बन जाता है, यही 100% बन जाता है। तो बोल रहा है कि संख्या वह अंक बताइए क्या होगा। तो 100 का 20% तो ये था, इसमें 20 और जोड़े तो ये फिर से वही 100 बन गया। तो अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 80%, इसको इधर लेके जाएंगे तो 100 में से 20 जाएगा, तो 80% बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 × 100/80, 0 से 0 कैंसिल, 2 कम 2 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, मतलब कितना आएगा ये आपका 25% आएगा। कितना आएगा आपका 25, अंक कितना आएगा आपका 25 आएगा। ये तो 100% नहीं निकालना, ये अंक निकालना। तो अंक कितना आएगा 25, मतलब 25 का 20% में अगर 20 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका, फिर 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस हो गया था तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। मतलब एक संख्या दिया हुआ है इसमें 42% और 28% के बीच का अंतर, अंतर का मतलब माइनस दिया हुआ है कितना 210 का अंतर दिया हुआ है। तो बोल रहा संख्या का 59% निकालना है। तो 42 में से 28 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा आपका 3, 3 में से 2 गया 1, मतलब 14% बराबर आपका हो जाएगा कितना 210। 14% बराबर आपका हो गया 210। तो 59% बराबर कितना हो जाएगा 210 × 59/14। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तारीख 21 और ये हो गया आपका 0। फिर 2 1 कम 2 और 2 15 में, और ये 15 का गुणा जब 59 में करेंगे तो आपका ये आएगा 885 आएगा। कितना आएगा 885 आएगा। 15 गुणा जब आप 59 में करेंगे तो आपका आएगा कितना 885। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष है। मतलब कुछ लोग हैं कई प्रवचन सुनने गए हैं जिसमें 1/6 भाग पुरुष का है, 1/3 भाग महिलाओं का तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों की संख्या कितना है, मतलब अगर देखिए आप सीधा सीधा देखिए, ये तो क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि 1/6 पुरुष है, 1/3 महिला है, फीमेल मेल, ये कितना 1/6 है, 1/3 है। तो मतलब जस्ट इसका आधा है, जस्ट इसका आधा है ये 1/6, 1/3 का आधा ही तो होगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे आप, इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना 1/2 हो जाएंगे। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 1/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1/2। और कोई भी संख्या पूर्ण होने के लिए कितनी होती है 100% होती है। 100% में 1/2 भाग, मतलब 1/2 का मतलब 50%, 50% हुआ। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब आपका होता है 50%। तो 50% पुरुष और महिला दोनों मिलाकर हैं, तो बच्चे भी इसमें बच्चे कितने होंगे 50% ही होंगे। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा ही है कि आप सिंपल आप देख के इसको आंसर लगा सकते हैं। ठीक है,
कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आधा हो गया, आधा हो गया, आधा का मतलब 50%, और 50% ये दोनों मिलके हैं, मेल और फीमेल मिलकर इतने हैं, तो बच्चे कितने होंगे, 50% होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। मतलब 135 कक्षा मतलब बॉयज हैं और गर्ल हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 135 टोटल हैं, टोटल मिला कितने 135। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो मतलब लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 1 है। लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 1 हैं। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। मतलब ये फेल कितने होते हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, फेल। 1/6 लड़के 1/6 लड़के फेल हुए और 1/3 लड़कियां फेल हुई। अब तो पास कितने होंगे इसमें। अब ये 6 1/6 है, 6 को 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाना, तो किसमें 5/6 और जोड़ देंगे तो आपका 1 बन जाएगा। मतलब कोई भी संख्या पूर्ण होती है तो 1/6 फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 5/6 होंगे। 1/3 अगर फेल होंगी लड़कियां तो 2/3 क्या होंगी, पास होंगी। 2/3 क्या होंगी, पास होंगी। तो 2/3 क्या होंगी इसमें। अब देखिए इतने लोग क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये क्या हो रही हैं, ये लड़कियां पास हो रही हैं। अब लड़के टोटल कितने 135 छात्र हैं, 135 छात्र हैं, जिसमें लड़कियां आपकी लड़कों की आधी हैं। मतलब लड़कियां कितनी हैं, लड़कों की आधी हैं। तो अगर लड़कियां देखिए लड़कियां कितनी, लड़कियां 45 होंगी तो लड़के कितने होंगे, 90। यही तो होगा, 90-45 का रेशियो बनेगा। लड़कियां कितनी होंगी 45 तो लड़के होंगे 90, लड़के तभी तो दुगने हुए, और 90 में 45 जोड़ेंगे तो आप में 135 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण हुए, जो उत्तीर्ण हुए उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके 5/6 इसमें उत्तीर्ण हुए, इसके 2/3 इसमें उत्तीर्ण हुए। इसको काट लीजिए, 3 15 45, 15 दूनी 30, 30 लड़कियां उत्तीर्ण हुई। और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 0, 15 15 5 75, 75 लड़के पास हुए, 75 लड़के पास हुए, 30 लड़कियां पास हुई। मतलब टोटल कितने हो गए, 105 जो बच्चे थे वो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। 105 बच्चे उत्तीर्ण हुए। और इसका अगर प्रतिशत पूछ लेगा आपसे कि 105 लोग बच्चे उत्तीर्ण हुए तो प्रतिशत बताइए, तो 105 का कितने में, 135 में 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा 77.78% बच्चे क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। 77.78% बच्चे क्या होंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बोल रहा था 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाती हैं। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण हुए। तो बॉयज और गर्ल का रेशियो देख लिया, ये है। फेल कितने, 1/6, 1/3 इसमें फेल हुए। तो पास कितने हुए होंगे, एक में से 1/6 को घटा देंगे वही तो पास होंगे। टोटल मान लेते टोटल कितना 100% होता है, 100% का 1/6 हिस्सा कितना होता है, जितना भी होगा उसमें 100% में से 1/6 को घटा देंगे। मतलब 100% के 100 में से उसका 1/6 हिस्सा घटा देंगे तो आपका बचेगा क्या, 5/6 आएगा। 5/6 आएगा, वो पास हुए। और इसमें कितना 2/3। अब हमें पता है कि 135 छात्र हैं, इसमें लड़के 2 गुने हैं तो लड़कियां कितनी होंगी। अगर लड़कियां 45 है तो लड़के तभी 90 होंगे, तभी तो 2 गुना का रेशियो निकल पाएगा, तभी 2 गुना का रेशियो निकल पाएगा। या फिर इसको देखिए, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो टोटल कितने हैं, 3 हैं। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ऊपर मैं बता देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी है, 135। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 गुणे 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 दूनी 90। मतलब इसकी वैल्यू 90 हो गई। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 90। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी 45 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी करके देख सकते हैं। ये वाला ये चीज़ ऐसे भी करके देख सकते हैं आप, और इसको ऐसे भी करके कैसे ऐसे सोच के भी देख सकते हैं।
लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऐसे करके देख लीजिए सोचने में, क्योंकि आपको समस्या होगी। ऐसे करके देखेंगे आप तो ज़्यादा आसान होगा आपका। ये 90 हो गया तो ये 45 हो गए। तो 90 का 5/6 क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं। तो कितने बच्चे पास हुए, 75 बच्चे पास हुए। और 45 का 2/3 पास हुए, 30 लड़कियां पास हुई। टोटल कितने, 105 पास हुए। टोटल 105 पास हुए। इसका प्रतिशत निकालना है तो 105 कितने में, 135 में, और गुणे 100 कर देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो 77.78% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और आज की सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया। छात्र के नए अनुपात का पता लगाइए। मतलब 1:2:3 है, 5% ग्रेस देने का किया, तो मतलब 100% पाए रहे होंगे, उसमें 105% हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 105% हो गई। फिर यहाँ 2 की वैल्यू भी 105% हो गई, और 3 की वैल्यू भी क्या हो गई, 105% हो गई। अब देखिए 105 सबसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1:2:3। मतलब कि आप इस क्वेश्चन में देखिए कि जब किसी भी सेम अनुपात में अगर वृद्धि या घटोतरी हो रही है तो अनुपात पे कोई चेंज नहीं आता है। जब सेम अनुपात पे वृद्धि या घटोतरी होती है, चाहे वृद्धि हो जाए चाहे कमी हो जाए सेम अनुपात की, तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अनुपात में अंतर है तब फर्क पड़ेगा आपका, तब फर्क पड़ेगा कि बोल देता है कि पहले वाले में 5% ग्रेस मार्क लग रहा है, दूसरे वाले में 10% लग रहा है, तीसरे वाले में 15% लग रहा है। तो यहाँ पर 5, यहाँ 10, 110 हो जाता है, यहाँ 115 हो जाता है। फिर उसको काट देते हैं, अपना आ जाता वो, ठीक है। लेकिन जब सेम अनुपात में वृद्धि होगी और कमी होगी तो हमें कोई अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब सेम वही अनुपात आ जाएगा, 1:2:3, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।